चलो भाई, जो ये क्वेश्चंस है ना, इसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं हमें वो डिस्कस करने हैं। फ्रॉम ए टू जी वन बाय वन करके, क्योंकि एक ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा अभी तक उसको हम ऑर्डर में ही देखेंगे। इफ वी रिकैपिचुलेट, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले बात करी थी रेट ऑफ रिएक्शन की। और रेट ऑफ रिएक्शन का जब हमने वर्ड यूज किया था, वी सेड सर इट इज बेसिकली चेंज इन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये इस जो चैप्टर है इसकी ये बुनियाद है, इसका ये मेन प्लिंथ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब ही है सर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना टाइम के साथ। इफ इट्स अ गैसियस रिएक्शन देन वी से चेंज इन प्रेशर विद टाइम। रेट हमेशा किसी भी ऑर्डर का कोई रिएक्शन क्यों ना हो, रेट हमेशा यही है। रेट का मतलब ही यही रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो इसका यूनिट हमेशा क्या रहेगा फिर रेट का, मोल्स पर लीटर, सॉरी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हमेशा यूनिट रहेगा किसका, रेट का। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर के हिसाब से देन इट इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दिस इज ऑलवेज, ये हमेशा रहेगा वैसे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो इसकी बेस लाइन बन रही है हमारे चैप्टर की, वो ये है कि सर जो हमारा जो पहला ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पे रखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी किया है आप लोगों ने, मगर जैसे मैंने कहा कि बेस लाइन है ये, सो यू शुड हैव अ लुक अगेन। देख लीजिए भाई क्या है, फॉर द रिएक्शन आर गिव्स पी, सो आई हैव अ रिएक्टेंट आर, आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट जिसका नाम है पी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02। और हमें यह भी पता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, कम होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 0.03। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज नाउ लेफ्ट एज पर दिस क्वेश्चन, जो डेटा हमारे पास है इट इज 0.02। सर कितने टाइम में बोल रहा है, हो रहा है 25 मिनट्स में। तो आपके पास चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन का जो जिक्र किया गया है, ये एक इंटरवल की बात हो रही है, ये इंस्टेंट नहीं है, इंस्टेंट नहीं है, ये एवरेज रेट पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था एवरेज रेट के बारे में, सर इट इज माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही है ना। व्हाट इज डेल्टा, माइनस क्यों लगाते ये भी आपको पता है, माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा ए का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है आपका 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स के हिसाब से, और सामने हम माइनस लगा रहे हैं इसको। सर 0.02 माइनस 0.03 इट इज 0.01, प्लस ही आएगा ना, 0.01 डिवाइड बाय 25। अब देखिए ये फ्रैक्शन वाली चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट सारे उतने जीरो आप लगा सकते हैं माइनस में। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट इज 10 रेज पावर -2 डिवाइड बाय 25 मिनट्स में आएगा। हमने निकाली क्या, रेट, रेट का यूनिट क्या है, मैंने अभी कहा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मगर इमेज सेकेंड ये क्या है, मिनट। तो इसका पूरे का यूनिट क्या आ जाएगा फिर, इट्स मोल्स पर लीटर पर मिनट, क्योंकि आपने किस हिसाब से निकाला, ये मिनट्स के हिसाब से। उसके बाद क्या मांग रहा है ये, सेकेंड। सर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो भाई क्या कर देंगे फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंगली आपकी रेट आ जाएगी दोनों में, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी आ जाएगा। सो ये हो गया आपका पहला जो क्वेश्चन था, बेसिक जो क्वेश्चन है। रेट पे अगर पूछेगा एवरेज, तो दो ही चीजें आपके पास होंगी, एक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा और दूसरा आपके पास टाइम होगा। फिर ये मिनट का पूछे, सेकंड का पूछे, आवर्स का पूछे। अगर एक और चीज, अगर मिनट से सेकंड बनाना है
बड़े से क्या बनाना है, छोटा, देन मल्टीप्लाई बाई 60। और अगर मिनट से आर बनाना है तो छोटे से क्या बनाना है, बड़ा, तब डिवाइड किया जाता है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना, क्योंकि अगर मेरे पास वो 20 मिनट्स है, अब बोल रहा है इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो क्या कर देंगे इसको 20 इंटू 60। So when you are changing a bigger thing into smaller, then you have to multiply. But if he's asking us to change this minute into hours, then 20 divided by 60. Then ये सिंपल आपका मैथ्स है, ये आप कर सकते हैं। Then the question number 2 जो है हमारा यहाँ पे, ये आपके इसमें भी है, ऐप में है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं वहां पे भी देख के। मैं सीक्वेंशियली चल रहा हूँ, जो हमारा सीक्वेंस है, पढ़ाई का सीक्वेंस जो रहा है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जनरल क्वेश्चंस की। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट, हाँ पढ़िए क्वेश्चन, चलो रफ भी रख, रफ नोटबुक भी साथ में रख लीजिए। वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, इट इज कैलकुलेट, क्या मांग रहे भैया, कैलकुलेट द इन अ रिएक्शन ट्वाइस ए गिव्स प्रोडक्ट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0, अगेन सेम है ये। अब इसमें एक चीज है, लेकिन सर रिएक्शन जो लिखी है ना इसने, इसमें क्या लिखा है, ट्वाइस ए। सर आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, किसके बराबर होता है, जो कोफिशिएंट होता है उसको हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड। किसको डिवाइड करते हैं, जो आपके डिसअपियरेंसेस है और अपीयरेंसेस है। सो कैन आई राइट, इट इज बेसिकली 1/2 ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, अगर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। सर लेकिन ये इंस्टेंट नहीं है, क्या कर रहा है, एवरेज, तो माइनस डी नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। सही है कि नहीं, ये अभी माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आपने अभी किया था। व्हाट इज द इनिशियल, क्या था आपका वैल्यू, 0.5। व्हाट इज योर फाइनल, सो व्हाट इज 0.5 माइनस 0.4 का मतलब 0.1, अगेन इन 10 मिनट्स। सो कैन आई राइट, इट इज हाफ ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई 10। सही है कि नहीं है, तो ये आ जाएगा आपको डिवाइड करके, 0.1 को डिवाइड 10 से करेंगे, क्या बन जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 2। ये 2 है अभी डिफरेंट इसमें। अगर 3a होता तो 3 से डिवाइड करते, 5a होता तो 5 से करते। ये एक एक्स्ट्रा चीज इसमें आई दूसरे वाले क्वेश्चन में, जो आपका कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे हम इसको डिवाइड। सर ने मिनट में ही कुछ नहीं लिखा है, तो हम मिनट में ही लाएंगे इसको। अगर इसने क्वेश्चन पूछा होता सेकंड्स में, आवर्स में, देन अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। So this is our second question, same as जो पहला था हमारा, लेकिन अब इसमें 2 वाला फैक्टर सामने डाल दिया गया है, तो ये 2 हमारा इसमें आ जाएगा। Then we have the third question। मैंने कहा मैं सीक्वेंशियली जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर को उसी हिसाब से देखेंगे। चलेगा, फिर हमने जो सर आर ओ आर के साथ डिसअपियरेंसेस और अपीयरेंसेस की बात करी थी, अगर आपको याद होगा। आर ओ आर इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट्स है उससे डिवाइड कीजिए, और उनके अपीयरेंसेस और डिसअपियरेंस को मल्टीप्लाई करना है, जो भी वो वहां पे चीज है। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सर, द डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोज हो गया टूटना, किसका टूटना, अमोनिया का। जब अमोनिया टूटता है, वी नो द रिएक्शन, इट इज ट्वाइस NH3 N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस। सर किस वाले मेटल के ऊपर रिएक्शन हो रही है, प्लैटिनम। डू यू रिमेंबर ये किस ऑर्डर की रिएक्शन थी, जीरो ऑर्डर, याद है आपको। असल में इनिशियली ये किसी और ऑर्डर का होता है, लेकिन फिर सैचुरेशन पे क्या हो जाता है, ये जीरो ऑर्डर। ठीक, इसे भी लिखा है क्वेश्चन में वैसे, इट इज ऑफ व्हाट, जीरो ऑर्डर। क्या मांग रहे हैं हमसे, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, बनना किसका, बनना N2 का, और किसका, इफ क्या है AR 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। AR क्या है वहां पे, एक सेकंड में देखता हूं उसको, AR का मतलब क्या है, एक सेकंड, लेट मी चेक। इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन RAP AR का मतलब क्या, एक सेकंड जरा, AR क्या लिखा है इसमें, एक सेकंड,
for a zero order reaction, this is rate of decomposition है ये, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, किसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ये? अमोनिया का। दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ किसका? अमोनिया का। अब इधर देखो भाई, इट इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। नाउ सी, सबसे पहले जब आपके पास इक्वेशन आ गई, हालांकि क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं है, मैंने पहले ही कहा है आपको, पहले क्या बना करेंगे इसका इक्वेशन। इक्वेशन के बाद पूरे इस रिएक्शन का क्या लिखा करेंगे? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। सर वो किसके बराबर है? इन्हीं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंसेस के बराबर है, लेकिन डिवाइड किससे करना है? उनके कोएफिशिएंट्स। सर ये रिएक्टेंट है आपका, हाँ, तो इसके साथ में क्या लिखेंगे? -1/2 DNH3/dt। आप माइनस अंदर लगा सकते हैं दिखाने के लिए यहां पे कि ये माइनस बेसिकली इसको ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए। अच्छा, इज इक्वल इसका तो कुछ नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा DN2/dt इज इक्वल टू 1/3, हाँ, DH2/dt। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या मांग रहा है हमसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्शन किसका? N2/dt ये। और फिर किसका मांग रहा है? H2। क्या H2 के हिसाब से पूरा मांग रहा है कि सिर्फ DH2/dt मांग रहा है? शाबाश, DH2/dt। लेकिन दिया क्या है इसने ये दिया, पूरा दिया है ये कि सिर्फ DNH3/dt दिया है? ओनली DNH3/dt। अगर इसने ROR लिखा होता तब मैं ये लिखता, ये AR लिखा है, दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बेसिकली, वहां पे हुआ है ऑफ किसका? अमोनिया। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या इसका वैल्यू दिया है कि नहीं दिया? हाँ, कितना दिया इसका वैल्यू? 2 पॉइंट। तो इसको पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ। जरा इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्या आ जाएगा? 1/2, शाबाश, इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू DN2/dt। सर 2.5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ DN2/dt। अब इसी को आप कंपेयर करेंगे फिर इसके साथ, यहां पे क्या है लेकिन सामने 1/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो अपीयरेंसेस और किसकी बेस पे है? डिसअपीयरेंस। तो पहला क्वेश्चन था खाली रेट, दूसरा है फिर पूरी रिएक्शन की रेट अपीयरेंसेस एंड डिसअपीयरेंसेस के साथ। तो ये भी आपके सामने है, ये भी आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा थर्ड था। देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन जो इसका है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी हमने रखा होगा, ये वाला। ये फिर से वही अमोनिया वाली बात आ रही है सामने। नाउ सी, जरा टेल मी वन थिंग, जो हमारा ROR है इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा? अभी लिखा आपने ROR, हाँ, इट इज 1/2 माइनस DNH3/dt, शाबाश, इज इक्वल टू खाली DN2/dt इज इक्वल टू, शाबाश, 1/3 DH2/dt। अब इसने कुछ कंडीशंस वहां पे लगाई हुई है, वही से इसने कुछ कंडीशन थे। सर क्या कंडीशन है? माइनस DNH3/dt का वैल्यू से कितना दिया है? तो ये कहां पे मैं पुट करूंगा? यहां पे। किसके बदले पुट करेंगे? जो भाई DNH3/dt है ना, ये वाला, ये इसके बदले क्या वैल्यू रखना है हमें? K1N। तो क्या मैं इसके बदले लिखूं फिर K1 इंटू NH3? लेकिन सामने क्या लिखा है? So what should I write? 1/2 into K1NH3, सही है कि नहीं? इज इक्वल टू, जरा बताओ आप। सर DN2/dt का भी वैल्यू दिया गया है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे आप? वेरी गुड, हाँ, K2 इंटू NH3 इज इक्वल टू, सर DH2/dt का भी वैल्यू दिया गया है, कितना वैल्यू दिया है उसका? K3 इंटू, वो इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3, हाँ, इंटू K3 इंटू NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। भाई इधर देखो यार, तीनों में NH3 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 है,
अगर आप तीनों को डिवाइड बाय NH3 कर लेंगे खत्म हो जाएगा मसला कि नहीं। ये क्या बचेगा फिर सिर्फ K1/2, इजंट इट। यहां क्या बचेगा K2 और वहां क्या बचेगा K3/3। सर ने क्या मांगी हमें इनके बीच में, किन चीज के बीच में। अगर आप इधर देखिए, आप इधर इधर अगर हम 6 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो ये क्या बन जाएगा 2 क्या R 6 होता है 3R, इसका क्या रहेगा 6 ही, इधर क्या आएगा 2R, वो क्या आ जाएगा फिर रिलेशन शाबाश 3 टाइम्स K1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया मल्टीप्लाई करके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 एंड K। क्या समझ में आया भाई, ये डेटा चेंज कर सकता है हमारे को, ये ऐसे, तो इसका थोड़ा सा मैथ्स वहां पे इस्तेमाल करना है। यू हैव टू मेक इट अ सिंपल नंबर, ये रेशियो में है फ्रैक्शन में है, आप अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मगर जो आप एक के साथ करेंगे वही तीनों के साथ, आप अपना दिमाग चलाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ोगे और उसको 3 से करोगे, नहीं। इक्वेशन का मतलब क्या है, ये तीनों बराबर है। तो अगर आप एक के साथ कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हो, किन के साथ करना है, तीनों के साथ। इसलिए मैं तीनों को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा थ्राइस 6 टाइम्स ट्वाइस, तो रिलेशनशिप ये आपके आ गई इधर के तीन के बीच में। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है आज तक 3 एंट्रेंस एग्जाम्स में। N2O5 के हिसाब से एक बार पूछा था, NH3 के हिसाब से पूछा था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो हमने यहां पे किया। ये आपकी ऐप में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे इस पे क्या है। ये तो मुझे लगता है वैसे हर किसी को आता है। आप इसमें तो ये भी पेपर में था। क्या आपको ओजोन के बारे में पढ़ाया गया था क्लास में? यस बोलिए ना, कम से कम ओजोन का हमने एग्जाम्पल दिया था। हमने कहा था जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट जो निकालेगा वो कौन सा वाला स्टेप होता है, ये आपकी है इधर, ये आपकी है ओवरऑल रिएक्शन। तो बोलो भाई आर ओ आर किसके बराबर आएगा, आर ओ आर इज इक्वल टू, हाँ जी K3, शाबाश। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी NOCl2, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी NO, बस यही था इसका आंसर भी। लेकिन इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, सर हमारे रेट लॉ में 2 चीजें आ रही है, एक NOCl2 आ रहा है, एक दूसरा कौन सा आ रहा है NO, क्या ये दोनों मेन रिएक्शन में है, चेक करते हैं। मेन रिएक्शन में तो NO है लेकिन NOCl2 नहीं है। जो चीज नहीं होती है मेन रिएक्शन में उसको क्या बोला जाता है, वेरी गुड एक्सीलेंट, इट्स इंटरमीडिएट। सर इंटरमीडिएट का वैल्यू कहां से निकाला जाता है, जो दूसरी रिएक्शन होगी फास्ट, बट दिस इज फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन। फास्ट एक नहीं है, इसमें कितनी छुपी है 2, एक फॉरवर्ड है एक, सर जरा फॉरवर्ड का बताइए, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिखेंगे हम, K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, इक्वेशन A। हाँ बैकवर्ड में क्या आएगा, RB इज इक्वल टू K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ये आपकी इक्वेशन B है। याद आ रहा है कुछ, NO नहीं, सॉरी। हाँ, नाउ टेल मी वन थिंग, इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या इसमें एक स्टेज आएगा ऐसा, कैसा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट्स क्या हो जाती है, बराबर, सेम एट इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम, तो कैन आई इक्वेट देम, यस, K2 NOCl2 इज इक्वल टू, शाबाश, K1 NO then Cl2। So what is the value of NOCl2 then, ये वहां जाएगा, NOCl2 is equal to K1/K2। सर आगे NO और Cl2, दिस इज इक्वेशन C। इक्वेशन C से किसका वैल्यू मिला आपको,
ये कहां पे पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। सर 1 में पुट करके क्या आ जाएगा? आर ओ आर आपका बताइए, शाबाश। व्हाट इज विल बी और आर ओ आर नाउ? योर आर ओ आर इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सर K3 तो है ही, K1 K2 ये सब K ही है। क्या मैं इनके बदले जनरल में K डैश लिख सकता हूं? हाँ लिख लीजिए। इसमें क्या है? खाली NO। इसमें क्या क्या है? NO। तो NO कितने आ गए फिर? 2 स्क्वायर और Cl2 1। नाउ टेल मी, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट, सेकंड, जीरो, थर्ड। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन आपके सामने आ रही है, और ये आपने इसको जो है मैकेनिज्म की बेस पे डिस्कस किया। आप, मैंने K डैश लिखा, आप लिख सकते हैं सीधे K1 बाई K2 इंटू K3 भी, आपकी मर्जी। लेकिन सारे केस को इंटू मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? कॉन्स्टेंट ही तो कुछ आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन, तो इसमें भी अगर सवाल आ सकते हैं, आई होप आप कर सकते हैं। तो मैं चल रहा हूं सीक्वेंशियली, फिर से पहुंचे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6। ये तो चॉकलेट क्वेश्चन है बिल्कुल। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को, शाबाश। इसने रिएक्शन का रेट वही से दिया है, क्या है वो? K टाइम्स A1 B2, वही है ना? A के ऊपर पावर 1 है, B के ऊपर पावर 2 है, और रेट कांस्टेंट भी दिया है 2 इंटू 10 पावर -6। सर क्या मांग रहे हैं हमसे? इनिशियल रेट। क्या मांग रहे हैं? इनिशियल रेट मांग रहे हैं। इनिशियल रेट का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट में, चले R0 में उसको लिख रहा हूं नाम, R0 इज इनिशियल। वो किसके बराबर हो गया? रेट कांस्टेंट। किसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? ए का। पावर कितना रखना है उसका? 2, नहीं सॉरी 1। ए के हिसाब से 1 है। हाँ, बी के हिसाब से बी नहीं आएगा, B0 पावर 2। सही है सर। के का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? क्या दिया है के का वैल्यू? 2 इंटू 10 पावर -6। सर इनिशियल ऑफ A0 कितना है? वो 0.1, इसका 0.2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 10 पावर -6, 0.1, ये कितना हो गया? व्हाट इज 0.2 का स्क्वायर? कैन यू राइट? अच्छा इजी में बताता हूं, 2 इंटू 10 पावर माइनस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इजी करने के लिए। 2 का कितना हो गया? 4, 10 का माइनस वो कितना हो गया? -2। ये भी है ना 10 पावर -1। कितने -1 आ गया तुम्हारे मिला के? 3। कितने? 3 आए कि नहीं? कैसे 3? इसके 2, इसका 1। दिस इज 10 पावर -1। So how many 10 to -1 are there? 3. 2 का स्क्वायर इज 4, 2 are, जरा बोलो फाइनल आंसर। 8 इंटू 10 पावर -9। Without any calculator, without doing those into and divisions, simple answer is। यहां तक तो सही था। अब ये क्या मांग रहा है हमसे? Calculate the reaction rate when A is reduced to। अब आप A को इतना नहीं रखेंगे, आपने A का वैल्यू क्या कर दिया है? कम। कितना कम कर दिया है? 0. हाँ जी 0 पॉइंट कितना? 0.06। आप मुझे बोले पहले कितना था? 0.1। उसमें से जो ये A का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सिर्फ कितना आप करेगा? 0.06। आप मुझे बोलेंगे फिर रिएक्ट कितना हुआ है? हाँ 0.04। देखो अब क्वेश्चन क्या, अब थोड़ा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। इधर देखो, अब इसमें मजा है। यहां तक तो ये नॉर्मल था सीधे। अब हमें फिर से रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? जरा रेट की फॉर्मूला क्या है? आर लिख रहा हूं। व्हाट इज आर? रेट। के, क्या मैं A0 लिखूं कि AT लिखूंगा? AT। अब मत इनिशियल बोल रहा है, अब ये बोल रहा है रिड्यूस होके। सर मैं B0 लिखूंगा कि B, जब A0 नहीं रहा तो B कैसे B0 रहेगा? B को क्या बन जाएगा? BT पावर 2।
एक्सीलेंट। के का वैल्यू लेकिन कांस्टेंट है। स्टार्ट की बात हो, बाद की बात हो, बीच की बात हो, के का वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा सेम। के में कोई परेशानी नहीं है। के का वैल्यू कितना है? कहां गया ये? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब किसकी बारी है? जोर से बोला यार। ए का वैल्यू कितना बोला है? इसे रिड्यूस हुआ है 0 पॉइंट। तो मैं कितना लिखूंगा ए के बदले? वहां पे शाबाश, ए के बदले लिखेंगे 0.06। वही है ना। अब फिर किसकी बारी आ रही है? बी की। किसकी? बी का है ना क्वेश्चन। बी कितना होगा? जो बचा होगा वही मेरा सवाल है आपके लिए। अब जरा रफ पे बताइए मुझे बी कितना बचा होगा। देखो ए के बदले तो आपने लिख दिया, ए का लिखा है ना इसने वहीं से 0.06 पावर 1। अब है लेकिन बी का मसला, बी कितना प्रेजेंट है? जब ए कितना प्रेजेंट है आपका? अब 0 पॉइंट। जरा आप इसको रफ पे बताइए मुझे कितना होगा ये प्रेजेंट। शाबाश, जरा ट्राई करके बताइए। शाबाश। शाबाश, कितना आ रहा है? 0.14, 0.18। शाबाश, 0 पॉइंट। अलग अलग 0 पॉइंट आ रहे हैं ना, तक आ चुका है अलग अलग चीजों। अपना बोलो ना, अपना अपना बोलो आप। हाँ जरा इधर देखिए भाई, इधर देखिए, इधर देखिए। क्या बी रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? इधर देखो साथ साथ। हाँ, रिएक्शन के हिसाब से इसके दो दो मोल जुड़ रहे हैं। किसके? एक एक गायब हो रहे, दो दो। इसका सिर्फ कितना हो रहा है? एक एक। अब मुझे अब एक चीज बताओ, अगर आपका ए कितना लेफ्ट है? 0.06, ये लेफ्ट है। था कितना पहले स्टार्ट में? 0.1। तो इसमें से कितना फिर रिएक्ट हुआ है ए का? जरा मुझे बोलो पहले, यहां जरा बताओ। अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। शाबाश, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड कितना रिएक्ट हुआ है? हाँ, 0.1 माइनस 0.06। ये मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? क्यों है ये ऐसे? 0.1 आपने स्टार्ट लिया था, बचा कितना है आपका? 0.06। तो रिएक्ट कितना हुआ है फिर? 0.1 माइनस 0.06। वो कितना हो गया? जरा इसको सॉल्व करके। 0.0। ये बी रिएक्ट हुआ है। लेकिन जिसके साथ रिएक्ट हुआ है, किसके साथ रिएक्ट हुआ है? बी के साथ ही तो रिएक्ट होगा। अब आप कहेंगे सर बी के भी फिर इतने ही रिएक्ट हुए होंगे। ये समझो, ये मैथमेटिकली समझना है आपको, प्रैक्टिकली वो भी सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं उसको भी तो उतना ही लाना है ना। लेकिन वो तब होता जब 1:1 रेशियो होता। ए का कितना है यहां पे? इसका वो अगर ए का हमारा कितना रिएक्ट कर रहा है? 0.04। क्या बी का भी 0.04 कर रहा है या उसका आधा कर रहा होगा? क्यों उसका आधा? ये रिएक्शन की तरफ देखिए ना, इधर एवरी रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स के हिसाब से। इस रिएक्शन को ट्रांसलेट करते हैं। इसको क्या मतलब है इसका? कि दो मोल्स एक एक स्टेप में जुड़ रहे हैं। कितने मोल्स? बी के साथ एक एक मोल के साथ। अब अगर आप तुम्हारा इतना रिएक्ट हुआ है ए का, क्या बी का भी इतना ही होगा? बी का कितना होगा फिर? जरा बोलो फिर। देयरफॉर बी रिएक्टेड या बी रिएक्टेड कितना रिएक्ट हुआ है? 0.04/2। अगर यहां पे 3a होता, भाई इधर जरा देखो यार, अगर यहां पे 3a होता तब मैं डिवाइड बाई 3 कर लेता। अगर यहां पे कुछ नहीं होता तब जो यहां आया वो यहां पे भी आता। इज इट क्लियर? शाबाश। तो बी का कितना रिएक्ट हुआ है? अब 0.02। ये रिएक्ट हुआ है। हमें यहां पे रिएक्शन की बात लिख रहे हैं कि बचा कितना है? बचा किसका कितना बचा है? बी का। सर बी का पहले कितना था? खत्म कितना हुआ इसका? जिसे इसने अभी कहा
वो कितना आ जाएगा फिर 0.18, लेकिन पावर क्या आएगा 2। 0.18 का पावर, देन इट इज कैलकुलेशन, यू कैन कैलकुलेट इट। मगर सारा खेल ये दो थे, सारा खेल इन दो के बारे में है। आपको पहले इनिशियल रेट निकालनी थी इनिशियल वैल्यूज के बेस पे। अब जिस रेट की ये बात कर रहा है वो आपको उसके कंडीशंस की बात करनी है। उसमें आपको देखना पहले ए कितना बचा है और बी कितना बचा है। तो ए बचा है 0.06, क्वेश्चन ने कहा है सर बी भी इतना ही बचा है क्या? नहीं, बी देखना पड़ेगा कितना बचा है, वो हमने यहां पे लिखा, ये मैंने यहां पे प्रोसेस कर दिया। तो ये 0.18 का मतलब आपको समझ आया कहां से आया? सो व्हाट इज दिस 0.18? इट इज द अमाउंट ऑफ बी लेफ्ट and how much amount of B has reacted? 0.02. Then you can solve it and you can get the rate, इसकी आप फिर निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आधा चॉकलेट आधा अच्छा, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये, नाउ 8, ये 7 ही था। अब जरा पढ़िए, सवाल आपके सामने आ रहे हैं। ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें। क्या बोल रहा है? शाबाश, सोच के पढ़ो ना, पढ़ो क्या बोल रहे हैं, अपने आप के साथ पढ़ के इसका सोचिए। सर पढ़ा आपने? क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, कब? जब आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है। तो कितने रिएक्टेंट्स की बात हो रही है यहां पे? 2। कौन कौन है वो? ए एंड, क्या मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं, पहले ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट? सही। मुझे ऑर्डर निकालना है, अब ऑर्डर की बात आ रही है। अब ये खेल आएगा, अब इस पे सवालों की बरसात हो सकती है। अगर आपके पास रेफरेंसेस होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन एक ही क्वेश्चन को हमेशा के लिए अप्लाई करके रखो, कैसे करना है फिर आप कर सकते हैं। पहले हमेशा नॉर्मल रेट लिखा करो। क्या लिखो आप? बोलो नॉर्मल रेट क्या है? आर। मैं आर से अब डिनोट कर रहा हूं रेट को। इज इक्वल टू के लिखे हम, किसकी कॉन्सेंट्रेशन? ए पावर एक्स, बी पावर वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे असल में फाइंड करना है एक्स और वाई को। सर कंडीशन क्या बोल रहा है? जो आपके रिएक्शन की रेट है वो कितने कम हो रही, कितने फैक्टर से? 4 से। कब? जब आप ए को कुछ नहीं करेंगे लेकिन बी को आप क्या कर देंगे? डबल। तो जरा बोलो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर लिखूंगा मैं या मैं R/4 लिखूंगा? हाँ, R/4। एक्सीलेंट, क्योंकि कंडीशन फिर चेंज हो सकती है। यहां पे आप थ्योरी के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंडीशन लगा रहा हूं। सर क्या लिखेंगे अब? के, ए तो ऐसा ही है, पावर एक्स, बी के बदले क्या लिखना है? ट्वाइस बी पावर वाई इज सॉरी इक्वेशन नंबर 2। क्या कर देंगे इन दोनों को हम? डिवाइड कर लो यार। क्या कर लेंगे? डिवाइड करके क्या हो जाएगा? R/4 कहां जाएगा? ऊपर। ये ए एक्स के सारा कैंसल, खाली क्या बचा? यहां से बचा 4, वहां से क्या बचा? 2b सॉरी 2 रेज पावर वाई। आप देखो ना अपने हिसाब से भी, अब चेक करिए। शाबाश। हाँ, मैंने मत कहीं पे कुछ गड़बड़ की? एक सेकंड यार, रुको जरा यार। मैंने 2/1 किया कि 1/2 किया? मैंने 1/2 किया, तो 2 फिर नीचे आ जाएगा ना, या उल्टा कर दो यार, कोई मसला नहीं है। ये उल्टा हो गया। अगर आप 1/2 करें ना इक्वेशन को, और क्या हो गया? 4 कहां चढ़ेगा? ऊपर, लेकिन 2 कहां रहेगा? नीचे। तो इट इज 4
यहां से क्या आ जाएगा 1/2 पावर y। सही है कि नहीं? ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पावर y। सर अगर ये 2 होता ना यहां से भी तो हम कहते हैं y किसके बराबर है 2, लेकिन ये 2 है यहां से कि 1/2 है, तो ये 2 नहीं आएगा -2 आएगा। क्या आएगा? तो दिस इज -2। तो हमारा इसका जो ये ऑर्डर आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। आप देखो इसके बी के हिसाब से, बी का ही तो पूछ रहा था, तो बी के हिसाब से क्या आ रहा है इसका ऑर्डर -2। पिछला 2 बन के इस 2 को अगर आप ऊपर लाओगे यहां पे नहीं आ जाएगा फिर -y, तो फिर 2 2 बेसिस सेम हो गए। ये -y है इज इक्वल टू 2 है, यानी y हमारा किसके बराबर आ जाएगा -2। तो दिस वाज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज। इसमें देखो एक ही रूल है, पहले नॉर्मल रेट लिखा करो, नॉर्मल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, फिर जो इसने कंडीशन दी है वो लिखा करो, और फिर उनको आपस में क्या करो आप डिवाइड, सो दैट हमने पढ़े हैं ना 2 मेथड, और एक हमने पढ़ा था इनिशियल रेट मेथड, कौन सा? उसमें भी ऐसे ही करते थे, तो वो भी एक क्वेश्चन आएगा अभी इसके रिलेटेड। देन वी हैव, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। जो भी है तो ये सामने नंबरिंग कोई मसला नहीं, वो भी देखेंगे अभी किधर है। ये तो आप बिल्कुल इजी है, इसमें क्या कहेंगे। पढ़िए क्वेश्चन, अगर आपको नहीं दिख रहा है और बड़ा कर देंगे। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives products, the rate law expression, इसने वही से दी है इसकी, क्या हमसे क्या मांग रहा है? सिर्फ निकालना है इसका। ऑर्डर में क्या करते हैं, सीधे जो हमारे पावर्स हैं वो क्या करेंगे हम, सम। ये 1/2 है, वो 2 है, व्हाट इज 2 + 1/2? 5/2 और 2.5। ये हो गया। जरा ये वाला क्वेश्चन नोटबुक पे कर लीजिए, शाबाश। जरा ये देखो यार, ये इजी है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर पे दिया है। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y। सर x से आप क्या बना रहे हैं? y। रिएक्टेंट कौन है आपका? x। सर बोल रहे हैं कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी हमारा ROR क्या आ जाएगा फिर? ROR इज इक्वल टू kx⁻²। सर आपको x की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, कितने टाइम? 3 टाइम। रेट कितने टाइम बढ़ जाएगी? 9 टाइम्स। क्यों? ऊपर क्या है फिर? स्क्वायर। x को अगर तुम 3x कर रहे हो तो रेट को क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। ये 9 टाइम बढ़ जाएगा। तो इसे सेकंड ऑर्डर का कहा है, तो पावर 2 आएगा। तो जो पावर आएगा उस हिसाब से तुम्हारी जो है रेट भी चेंज हो जाएगी। सेवन आप बोल रहे थे, रेट है 7 नंबर है ही नहीं, ठीक है। 6 के नीचे कहाँ है? चलो ठीक, ये आप सब कर लीजिए खुद ही, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा। निकालिए आप नोटबुक, शाबाश। दिस इज इनिशियल रेट मेथड। कौन सा वाला? ये है भाई आपके पास इनिशियल रेट। 2 मिनट दे रहा हूं मैं सबको करने के लिए। इनिशियल रेट, शाबाश। ये है भाई रेट एक्सप्रेशन। रेट इज इक्वल टू k टाइम्स, एक रिएक्टेंट का नाम क्या है? BrO3 नेगेटिव, उसका ऑर्डर क्या लिखा है? N। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? Br नेगेटिव, उसका ऑर्डर क्या लिखा है? M। तीसरा क्या है? H पॉजिटिव, उसका ऑर्डर क्या लिखा है? P। व्हाट वी हैव टू फाइंड? N, M और P। क्या उसके बदले आपको 3 इक्वेशंस दी है कि नहीं दी है? जरा बोलो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। 3 नहीं बल्कि 4 है। हम ऐसे 2 रिएक्शंस को पहले पकड़ेंगे जिन 2 रिएक्शंस में किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। जरा देखते हैं भाई, क्या आप 1 और 4 को पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? हाँ। उससे कौन सा खत्म हो जाएगा? BrO3 नेगेटिव। उससे कौन खत्म हो जाएगा? Br नेगेटिव।
उससे सिर्फ कौन बचेगा आपका H पॉजिटिव। कर लो पहली इक्वेशन दो, इनको कर लो डिवाइड आपस में, डिवाइड दीज टू। 4/1 कर लेना, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, शाबाश। 4 डिवाइड बाई 1, ये दो कैंसल हो जाएंगे। क्यों कैंसल हो जाएंगे? सेम कॉन्सेंट्रेशन से। ये बचेगा, ये डिवाइड होगा, ये क्या है 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻4। सर ये क्या आएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.1 पावर इसका क्या है भाई h का p। भाई इधर मैंने आपको पहले भी बोला है, ये पावर्स देख लीजिए, ये -3 है, ये -4 है। अगर मैं -4 को -3 बनाऊंगा, ये क्या बन जाएगा फिर 0.8। अगर आप ऊपर वाले को -4 बनाएंगे, वो क्या बन जाएगा 32। तो ठीक है, अच्छा वही रहेगा 32 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻4। ये खाली 2 है, पावर इसका p है। सर 10⁻⁻4 10⁻⁻4 गॉन। 8 1 आर 8, 8 4 आर 4 इज इक्वल टू 2⁻p। वही है कि नहीं? सर 4 के बदले में 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ 2⁻p। सो आपका p कितना आ गया 2। अब आपको सिर्फ क्या फाइंड करने हैं, n और m। जरा वो भी तो देखो, जल्दी कर रहा यार, शाबाश। अगर आप सेकंड और थर्ड लेंगे यार, सीधे देखो ना यार, इसमें भी करो 3/2। आप क्या कर लेंगे 3/2 में ये खत्म, ये खत्म, ये बचेगा। सर वो 30 वो है 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻3। तो उसको आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू ट्राई दिस? कर सकते हैं कि नहीं? ये आपकी ऐप में है, वहां पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, तो उधर पे ये सॉल्व कर लेना। मेथड आपको पता है कैसे करना है। इनिशियल रेट भी हो गया, ये लीजिए चॉकलेट 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 क्वेश्चन। Time required to decompose SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. What do you mean by this sentence? Cl2 का जो डिकम्पोजिशन है उसको आधा बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सर ये डिकम्पोजिशन किस ऑर्डर की बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। क्या तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट निकालना है के? क्या तुम्हें उसकी इक्वेशन याद नहीं है? T half is equal to 0.693 by k। सर टी हाफ दिया है, कितने मिनट्स बोले हैं 60 इज इक्वल टू 0.693 बाई के। योर के इज इक्वल टू 0.693 बाई 60। अगर आप इसको और आगे ले जाना चाहते हैं, मंजिले मकसूद तक, तो ये आएगा 69.3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 60। सही है? ये 69 को डिवाइड बाई 60 करेंगे, इट इज 1.1 समथिंग, 1.1 समथिंग इंटू क्या कर लेंगे 10⁻⁻²। मिनट्स में आया है तो मिनट ही लिखेंगे। इट इज 0.011। एग्जैक्ट आपको देख सकते हैं 0.11 मिनट्स। सर ये टी हाफ पे बार बार सवाल पूछते रहते हैं, तो ये आपका उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए भाई ये आपके लिए खुद क्वेश्चन करने के लिए। शाबाश। किस ऑर्डर की रिएक्शन है? क्या दिया है उसका? के दिया है। हाउ लॉन्ग विल 5 grams ऑफ दिस रिएक्टेंट
टेक टू रिड्यूस टू, ठीक है। हाउ लॉन्ग जब पूछ रहा है तो क्या मांग रहा है हमसे, टाइम। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, क्या है एक्सप्रेशन, आपको भूल गया क्या, t is equal to 2.303 by k log of a naught by at। आपको अब log के रिलेटेड भी मास्टर बनाया गया है, आपको वो भी पता है। अब सर k के बदले क्या लिखेंगे, 2.303 divided by 1.15 into 10 is power minus 3 into, sir what is the initial concentration, बाई बोला है कि टू बोला है, रिड्यूस टू बोला है कि रिड्यूस बाई बोला है, टू का मतलब है उतना ही बचा है, अगर बाई बोलता तो उतना कटा है, 5 था पहले, अब कितना बचा है 3, तो क्या मैं इसको log ऑफ 5/3 लिख सकता हूं कि नहीं। और आपने पढ़ा कल ही, व्हाट इज log ऑफ a by b, log a माइनस log b, तो क्या मैं इसके बदले 2.303 divided by 1.15 into 10 is power minus 3 in the brackets log 5 minus log 3, how much is log 5, 0.70 के आसपास, how much is log 3, 0.47 के आसपास, 0.7 minus 0.4 it is 0.3 के आसपास, so 2.303 divided by 1.15 into 10 is power minus 3 into 0.3 लिख देना। सर -3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3, 3 0 इसको दे दो तो ये तो माला माल हो जाएगा, ये बनेगा 2303 इंटू 0.3 डिवाइड बाई खाली 1.15। अच्छा 0.3 का पॉइंट इसको देंगे तो ये कितना बन जाएगा 230, 230 इंटू 3, तो इट इज 30 0, 3 3 are 9, 690 by 1.15। ये हमारा है, इसका इतने सेकंड्स का है, हाँ सेकंड का ही दिया है ना, इधर पर सेकंड लिखा है ना इसने, तो इतने सेकंड। और अगर आप आगे जाना चाहते हैं आगे भी जा सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी 700 समथिंग आंसर, क्यों 690 को 1 से नहीं किससे डिवाइड करना है, 1.15 से, तो यू कैन देन गो फर्दर, आगे एक और जा सकते हैं तो आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको टी मांग रहा था निकालना, ये आप खुद कर लीजिए, हाँ ये आप जल्दी कर लो यार, इसको 2 सेकंड दे दो आप, जरा भाई जल्दी कर लो ये यार, तमाशा नहीं देखना, रफ हाथ में रखो कर लो जल्दी से। क्या मैंने आपको नहीं कहा है जब दो टाइम इसकी बात कर रहा होगा हमेशा के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो, किस हिसाब से, अब इधर देखो भाई कोई मसला नहीं, के किसके बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई 8, ये है ना हमारी एक्सप्रेशन। टी किसी भी टी का पूछे तो यही इक्वेशन है। हमारे को क्या मांग रहा है पहले कि इसको लगे कितने मिनट 40 फॉर 30% डिकम्पोजिशन, 30% खत्म होने में, बचा कितना है फिर 70, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 बाई टी ऑफ कितना फीसद खत्म हुआ है 30%, टी 30% का मतलब है टी खत्म हुआ है, लॉग ऑफ हाँ जी ए नॉट स्टार्ट में कितना होगा 100, अभी कितना बचा है 70 इज इक्वल टू, क्योंकि के हर किसी के लिए क्या होता है सेम, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 बाई टी हाफ log of 100 by 50, बस ये ऐसे समझो इक्वेशन। उनको मैंने कंपेयर किया, किस परसेंटेज को मैंने कंपेयर किया 30% और 50% को। अब इधर देखो भाई 2.303 2.303 क्या हो जाएगा कैंसल, इसका दिया है वैल्यू 30% का कितने मिनट 40, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, हाँ 1/40 log of 100 by 70, सही है कि नहीं, इज इक्वल टू यहां क्या लिखेंगे 1/t हाफ log ऑफ 2, log ऑफ 2, सर 0 0 कैंसल, log ऑफ 10/7, व्हाट इज log ऑफ a by b, तो कैन राइट 1/40, हाँ log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 7,
इज इक्वल टू 1/t हाफ। सर log ऑफ 2 तो पता है 0.3010। क्या आपको log ऑफ 10 याद है? 1। व्हाट इज log ऑफ 7? 0.845। 0.845। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 1/40 1 माइनस 0.84 इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू 0.30। तो वहां से आप किसका वैल्यू फिर सॉल्व कर सकते हैं? टी हाफ का। यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ। 1/40 इंटू 0.16 इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू 0.30। आप देखो भाई, ये 0.16 है ना, ये क्या यहां पे 0. ये इसका लगभग डबल है, ट्वाइस। टी हाफ यहां जाएगा, 40 वहां जाएगा। व्हाट इज 2 इंटू 40? 80 के आसपास आ जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 80 सेकेंड में है, ये मिनट्स में, 80 मिनट्स। मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। 0.16 है ना, यहां से वहां से 0.30, तो इट इज लगभग